एंड एज फॉर एंड्योरेंस रेसिंग आई एम वन दैट हु इज ट्राइंग टू मेक अ पाथ, राइट? सो मैं अपनी टीम अनाउंस अभी करी है रिसेंटली, एंड इट विल गो फॉर द दुबई एंड्योरेंस चैंपियनशिप अगेन. द नेम इज बॉर्न रेसर्स इंडिया. So I am trying to prepare that path through endurance racing so that people can come, go kart, and go forward. So I'll be leading that. दिस इज एन इंडस्ट्री जिसके बारे में लोगों को एक्चुअली में बहुत कम नॉलेज है। तो अगर आप शुरू करते हैं कहीं से, उसके बाद व्हाट आर द डिफिकल्टीज, हाउ डू यू फेस देम, हाउ डू यू ओवरकम देम, और कैसे कैसे करके आप विद टाइम कैसे निकलते हैं? Start of any form of racing comes from karting. Karting is something जहाँ आप जितनी गलतियां कर सकते हो करो, जितना सीख सकते हो सीखो, क्योंकि वो हायर लेवल पे स्टेक्स बहुत बढ़ जाते हैं, एंड इट इज अ हाई मनी गेम एज वेल. तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता. आप एक नॉर्मल स्टेट से आओगे तो आप लोगों को देखोगे कि ये पैसा दे दे के F4 F3 में अपनी सीट खरीद खरीद के जा रहा है. बट लोग ये देखते हैं कि वो जल्दी चला गया, बट ये नहीं देखते कि जो उन 4 सालों में कार्टिंग में तब तक सीख ही रहा था. एक तो वो एंड रेस की वैल्यू उसको एक रेस की बहुत ज्यादा है ना. वो उस रेस में अपना पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस लगाएगा. उसके लिए वो चांस बहुत ज्यादा मैटर करता है. क्या कुछ सीनेरियो होगा लाइक इन मोमेंट ऑन द स्पॉट रेसिंग में कुछ सीनेरियो होगा? हाँ. One time what happened was कि it's a thing of 2023 February. So I went for the same championship. उसकी भी एक विनिंग पिक्चर होगी. So it's not there, but उस विन में एक्चुअली मेरी फिफ्थ रिब केज क्रैक हो गई थी between the race. So the spirits and the mind power was so high कि रेस कर लिया, रेस जीत गया. 2-3 दिन बाद जब मैं घर आके बैठा तब मुझे समझ में आया कि हाँ चलो यहाँ मुझे दर्द है थोड़ा. फिर डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करा, तो आई फाउंड आउट कि रिब केज वाज क्रैक्ड, which in normal is a good enough injury to stop racing, and I was even stopped for 4 to 5 months due to that. But while racing, it never stops me. I think I don't think anything else. I just go. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लेवल अप पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट वंश एंड मेरे साथ है मेरे को-होस्ट तनिष्क प्रसन्ना। हेलो तनिष्क, हाउ आर यू? I am good and excited for today's podcast. ओके। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम सही हो, स्वस्थ हो, एकदम फैंटास्टिक टिप टॉप हालत में हो। जो आज हमारे गेस्ट है ना, वो असल में आपको नॉस्टैल्जिया फील कराएंगे। जो बचपन में आप कार्स देखते थे ना, व्रूम श्रूम करते हुए, कार्स मूवीज देखी होंगी, टीवी पे कार्स देखी होंगी तेज तेज भागती हुई, और आपका मन करता होगा कि भाई आज तो गाड़ी चलाएंगे तेज, पर कभी चलाने का मौका नहीं मिला। बीइंग अ रेसर बाय प्रोफेशन, ये हमारे इंट्रूसिव थॉट्स को असलियत में बदलते हैं। जब गाड़ी की स्पीड 100 के पार जाती है तो हम लोगों को डर लगता है ना, इनको मजा आना शुरू होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम गीतांश कौशिक। बहुत बढ़िया. आप दोनों कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम बहुत एक्साइटेड हैं आज के पॉडकास्ट के लिए बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच वी वांटेड टू कवर इन आवर पॉडकास्ट. और ये लाइक आई हैव नॉट सीन मच कंटेंट अबाउट दिस फील्ड इन द इंटरनेट. यूट्यूब वगैरह में भी ज्यादा पॉडकास्ट नहीं है इससे रिलेटेड. सो इट विल बी वेरी फैंटास्टिक एंड सो आई थिंक लेट्स बिगिन वंस. क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं। मेरे को बहुत ओके. मजा आने वाला है आज कार्स को लेके। तो लेट्स स्टार्ट या। So, Kitans bhai, before we dive into your racing or your career, हम जानना चाहते हैं like how was your childhood? Because हर person की like a different childhood stories होती है जिसके basis पे he drives into a career, he chooses a career. Like what are the interesting stories? I know like you will have interesting stories about your childhood. So आप कुछ share करना चाहेंगे हमारे साथ? So डेफिनेटली मेरा चाइल्डहुड काफ़ी नॉर्मल और अच्छा था. कोई ऐसा खराब नहीं. एंड इवन इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन से ही मुझे कार्स का इतना शौक था कि कलेक्शन थी मेरी कुछ 100-120 गाड़ियों की एक साथ. और मतलब तब लगता था कि कभी लाइफ में इसी के पास रहूं तो ही अच्छा लगेगा. और धीरे धीरे थॉट्स आने लगे, पाथवे ढूंढने लगा कि जाना है इसी फील्ड में. अब बचपन से कार्स पसंद थी, एंड इवन स्कूल में वो ग्राउंड में जब भी स्पोर्ट्स का कुछ भी रहेगा तो मैं हमेशा जाता था. तो दिस इज कार्स एंड अ स्पोर्ट. सो आई थिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन आई हैव इन माय लाइफ. And like आप you must been like following some sports in that time. Like मेरे को तो याद है like it was 10 sports में majority time this kind of जो racing contest और tournaments होते थे 10 sports में आते थे. So आपकी कुछ memories हैं उससे related? राइट. मतलब टीवी पे रात रात को उस टाइम वो रेस आया करती थी F1. अभी तो F1 टीवी पे ही है उसका सब्सक्रिप्शन. बट हाँ, मेरे को जरूर देखना पसंद आता था वो हर टाइम.
तो मतलब आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया, सिंपल सीधी बात ये है कि लोग जो सोचते हैं वैसे ही कार्स को लेके इतना फैसिनेट होता है आदमी, आपने कहा कि यही पसंद है, इसके अंदर ही डीप डाउन करेंगे और इसी को करेंगे। ग्रेट यार, मतलब दैट्स रियली सो। गीतांश, अभी आपने कहा था कि यू हैड अ प्रीटी गुड चाइल्डहुड, देयर वर नो डिफिकल्टीज लाइक व्हाटसोएवर, राइट? कि बहुत हैवी चाइल्डहुड नहीं था। तो मुझे ये जानना है कि कभी कभार क्या होता है ना, इफ यू हैव अ प्रिटी सॉलिड वन जहाँ पर आपको एक शेल्टर मिलता है, तो कई बार होता है कि लेजीनेस आ जाती है, कंफर्टेबल हो जाता है इंसान, और उसको फिर लगता है कि अब ये नया जोन है, इसको क्यों एक्सप्लोर करूं, लेट इट बी अ हॉबी। तो उस जो आपका पैराडाइम शिफ्ट आपने कैसे किया, वो जो आपका कंफर्टेबल जोन होता है उससे आप बाहर कैसे निकले, व्हाट वाज योर मेंटालिटी? क्योंकि हम सबका कोई ना कोई सी पैशन होता है पर उसको फॉलो नहीं कर पाते। चाइल्डहुड ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट नहीं था, मतलब कुछ ऐसा अलार्मिंग नहीं था उसमें। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चलता है। एंड एज फॉर शेल्टर्ड, आई थिंक माय पेरेंट्स हैव मेड इट वेल वेल क्लियर इनफ कि आपको निकलना पड़ेगा कुछ करने के लिए। So I knew it always, and it's in every field, right? If you want to grow, you have to take a step up. So without hard work, it won't happen. My family is, let's say, at one level, I have to take it forward as well. So I have to see it with responsibility, right? मेरे को एक बात और पूछनी थी आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि आपने कहा कि आपको रेसिंग में जाना था, राइट? आपको कार्स बहुत पसंद थी, और यू नो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, ऑल दैट। पर जब किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होती है तो द बेसिक आइडिया इज कि भाई या तो जॉब करो, या तो बढ़िया सा पैकेज उठाओ, अच्छे से कॉलेज में जाओ। दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल डू, और मोस्ट पीपल ड्रीम ऑफ। तो उसके बाद आपने कहाँ से वो ब्रेक ढूंढा कि ओके, आई एम डूइंग ऑल दिस, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, आई एम डूइंग ऑल द स्टफ, बट उसके बाद आपने एक ऐसी इंडस्ट्री में कैसे आप घुसे जहाँ पर अभी तक ज्यादा एक्सपोजर है नहीं, इन इंडिया पर्टिकुलरली? आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, तो हमारे यहाँ पर पीपल डोंट नो अबाउट इट, तो हाउ डिड यू लाइक गेट इनसाइड दैट? सो देखो, ऐसा था कि सबके जैसे कॉलेज वगैरह में होता है कि क्या पसंद है क्या नहीं। आई वॉज, लेट्स से, ब्लेस्ड एंड लकी कि मुझे पता लगा कि मुझे क्या करना है। एंड द डे आई केम होम, आई गॉट लाइसेंस एंड एवरीथिंग। उस दिन मुझे एक मतलब ढूंढता तो मैं रहता था, आई केप्ट फॉलोइंग थिंग्स, कार्स जहाँ दिख जाए आई वॉज हैप्पी लुकिंग एट इट। तो एक दिन मुझे एक रेस मिली जो एक ऑटो क्रॉस फॉर्मेट की थी, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे। तो उस टाइम मेरे फादर के पास वो एलेंट्रा होती थी डीजल, वो लेके मेरे को लगा कि एक बार तो मैं जाऊंगा अभी, let's see what happens. So I was in the top five contenders in my first race, and एक the best part, the happiness was that कि एलेंट्रा डीजल लेके एक BMW 530T के टाइम को मैंने बीट कर दिया था। ओके। So even I was not at the podium, but I was happy with, yeah, okay, I achieved something, right? So from then there was no looking back कि अब डिसाइड कर लिया जाना है तो ढूंढते रहो, कुछ आएगा जाऊंगा। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। मुझे बस एक चीज़ और पूछनी है कि जैसे हम लोग गाड़ी तेज़ चलाते हैं ना रोड पे या कैसे भी, तो वी आर वेरी स्कैर्ड एक्चुअली कि आप 80-90 पे जा रहे हो, 120 पे जा रहे हो, तो डर लगा रहता है कि यार ठुक ना जाए, फूट ना जाए, कहीं लग ना जाए। तो वो डर एक रेसर को भी होता है, बिकॉज़ वी सी यू गाइज़ एंड यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक ड्राइविंग योर कार एट 200 माइल्स एन आवर, लाइक समथिंग क्रेज़ी स्पीड, राइट? तो कभी-कभी तो लगता होगा ना कि यार लग गई तो फिर लग जाएगी। देखो, अपनी नॉर्मल कार से रेसिंग कंपैरेटिवली सेफ रहती है। ये बात मतलब लोगों को लगती नहीं है क्योंकि स्पीड्स हाई हैं, बट एक रेसिंग कार में हर रूल बहुत प्रिसिजन से बनाई गई रहती है। आपका रेस सूट फायर प्रूफ रहता है, तो आप अगर कार, जली हुई कार में भी बैठे हो और एम्बुलेंस वाले आपको 5 मिनट में आके बचाते हैं, तो आपको कुछ होगा नहीं। तो देयर आर सेफ्टी मेजर्स। अब 100% सेफ्टी तो देखो कहीं भी नहीं रह सकती। और रेसिंग के टाइम पे आपके रिफ्लेक्सेस जितने तेज चल रहे होते हैं, आपके पास ये डाउट का टाइम नहीं होता है। You just have to go. There is no room for self doubt. If you are willing to overtake, run, you just run.
तो गीतांश भाई, राइट नाउ इन इंडिया, अभी अगर एज अ जनरल पर्सन आई विल आस्क, सो चीजें हैं, हमें दिखती है, हमें टीवी पे दिखती है, हमें सोशल मीडिया पे दिखती है अबाउट रेसिंग, बट हमने जितने भी देखे हैं ना, मेजोरिटी ऑफ देम, या तो हम फॉरेन के टूर्नामेंट्स देखते हैं, या तो फिर हम फॉरेन के कंटेंडर्स, फॉरेन के पार्टिसिपेंट्स वगैरह देखते हैं। सो एज अ जनरल अगर हम देखें, तो इफ से एक पर्सन है जिसको इसमें जाना है, बट उसको तो समझ ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि इंडिया में तो दिख ही नहीं रहा ये सारी चीजें, कहाँ हो रहा है, कोई अपडेट नहीं है, न्यूज में आता नहीं है। इंडिया में एक स्पोर्ट तब फेमस होता है जब उसमें कुछ अचीव कर लेता है कोई। उसके बाद इंडियंस बहुत सपोर्टिव रहते हैं इन जनरल। तो आई थिंक ये स्पोर्ट अभी एक ग्रोइंग स्टेट में है। F1 की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है इंडिया में। इंडिया में इंडियन F4 अपनी चैंपियनशिप आ गई है। इंडियन रेसिंग लीग जो FIA स्पेक की रेसिंग है वो आ रही है। एंड F1 ट्रैक एक और प्रिपेयर होगा गुजरात में अभी इन कमिंग फ्यू इयर्स। और मोटो जीपी आया था अभी फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर, उसमें भी मैं ट्रैक ऑफिशियल बन के गया था। तो वो अच्छा गया। एंड मोटो जीपी इज बाउंड टू कम अगेन दिस ईयर। एंड इन द कमिंग I'd say 2-3 years, आई थिंक F1 भी एक अटेम्प्ट हो सकता है इंडिया का वापस लाने के लिए। तो डेफिनेटली स्पोर्ट ग्रो कर रहा है। और चीज़ें मैं मानता हूँ ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस स्पोर्ट में ऐसा डिफाइंड पाथवे नहीं होता। जैसे ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छे कॉलेज से बीटेक करोगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगी, है ना। रेसिंग एंड एनी स्पोर्ट इज इट्स बेस्ड आउट ऑफ कंसिस्टेंसी, कि एक बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है तो उसको कब चांस मिलेगा ये वो भी नहीं जानता। इट्स अ स्पोर्ट, थोड़ा रिस्क होता है। तो आई थिंक उसमें घुसना ही पड़ेगा। देर इज नो अदर वर्क, यू जस्ट गो आउट एंड परफॉर्म कंसिस्टेंटली, दैट्स इट। तो मतलब आपने भी बताया कि देर इज़ अ रिस्क चांस, देर इज़ अ रिस्क फैक्टर, कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी 100% नहीं होती। तो I would like you to like draw me a pathway कि आपने कैसे, tell me all those stop points, all those bus stands, जैसे हम एक ट्रैवल कर रहे हैं एक जर्नी पे, तो हमें बताइए कि आपने कैसे, कहाँ से वो आपने ब्रेक ढूंढा, एंड व्हाट वर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड एक अलग अलग जोन में जाने के लिए, बिकॉज यू टोल्ड मी कि अभी आपने बताया कि आप ट्रैक ऑफिशियल बन के गए थे मोटो जीपी में, एंड यू आर इन द सीन लाइक इन द सीन वेरी डीप, और आपको काफ़ी नॉलेज है बेस की। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक कॉलेज में जाते हो, उसके बाद कंपनी आती है, यू बिकम अ फ्रेशर, यू डू द जॉब, एंड दैट्स हाउ द कॉर्पोरेट लैडर वर्क्स, और एनी अदर जॉब और एनी अदर बिजनेस, यू स्केल एंड देन यू गो बिग। बट दिस इज एन इंडस्ट्री जिसके बारे में लोगों को एक्चुअली में बहुत कम नॉलेज है। तो अगर आप शुरू करते हैं कहीं से, उसके बाद व्हाट आर द डिफिकल्टीज, हाउ डू यू फेस देम, हाउ डू यू ओवरकम देम, और कैसे कैसे करके आप विद टाइम कैसे निकलते हैं, तो प्लीज ड्रॉ मी द होल डायग्राम प्लीज। See, the whole diagram cannot be defined for a sport like racing, but I'll tell you the start of any form of racing comes from karting. Karting is something जहाँ आप जितनी गलतियां कर सकते हो करो, जितना सीख सकते हो सीखो, क्योंकि वो हायर लेवल पे स्टेक्स बहुत बढ़ जाते हैं। एंड इट इज अ हाई मनी गेम एज वेल। तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। आप एक नॉर्मल स्टेट से आओगे तो आप लोगों को देखोगे कि ये पैसा दे दे के F4 F3 में अपनी सीट खरीद खरीद के जा रहा है। बट लोग ये देखते हैं कि वो जल्दी चला गया, बट ये नहीं देखते कि जो उन 4 सालों में कार्टिंग में तब तक सीख ही रहा था। एक तो वो एंड रेस की वैल्यू उसको एक रेस की बहुत ज्यादा है ना। वो उस रेस में अपना पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस लगाएगा, उसके लिए वो चांस बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो दैट इज वन थिंग। एंड फॉर द रोड मैप इट्स लाइक अब इंडिया में थोड़ा बन रहा है। देर इज कार्टिंग, देन F1300 1600 जो JK और MRF कराते हैं, देन F2000, देन कम्स F4 एंड FIA. So the FIA spec Indian Racing League is one out of the only five happening in the world. So I think a path will be there soon. And as for endurance racing, I am one that who is trying to make a path, right?
सो मैं अपनी टीम अनाउंस अभी करी है रिसेंटली, एंड इट विल गो फॉर द दुबई एंड्योरेंस चैंपियनशिप अगेन. द नेम इज बॉर्न रेसर्स इंडिया. So I'm trying to prepare that path through endurance racing so that people can come, go kart, and go forward. So I'll be leading that. लाइक MotoGP, F1, फिर आपका गो कार्ट एंड फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग F5. सो आपके F4. F4. सो हमने देखा होगा पर हमें समझ नहीं है. सो आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे वन बाय वन कि कौन सी कैटेगरी में क्या चीज हो रही है. देखो, मोटो जीपी जो आपने बोला दैट इज बाइक. कार्टिंग जो है वो सारी कैटेगरीज का बेस रहेगा. जो भी, जैसे आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हो तो एक लेवल तक जाते हो, फिर आप आईपीएल खेलते हो. दैट आईपीएल इज नथिंग बट आर इंडियन रेसिंग लीग और F4 इंडियन चैंपियनशिप. तो वहां तक जाने के लिए आपको गो कार्ट और ये जो लोकल मैचेस हैं एज पर लोकल रेसेस, F1300s, कार्टिंग, रोटैक्स नेशनल चैंपियनशिप, वो सब इंडिया में है एक्चुअली. तो आप उसके थ्रू जब जाते हो तो आप उन कार्स पे जाते हो. एंड जब आप एक बार एक रेसिंग पाथ पे हो, तब टीम्स आपको रीच आउट करेंगी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. जब आप एक लेवल का एक्सपीरियंस, एक लेवल के पॉइंट्स गेन कर चुके होगे, तो उस हिसाब से फिर आप जाते हो. डिपेंडिंग, आप एंड्योरेंस फॉर्मेट में रेस करते हो तो एंड्योरेंस में ऐसा रहता है 6 घंटा, 12 घंटा, 24 आवर रेस between three drivers, four or maybe five maximum. And Formula, as we all know, is a short race. So if we compare to Formula is something like IPL T20 or T20 World Championship, right? And a test match जहाँ तुम्हारे सारे टैलेंट, सारी लिमिट्स पुश होंगी, that is endurance. अपार्ट फ्रॉम गो कार्टिंग और जो ट्रेनिंग करते हैं हम विद द व्हीकल्स, उसके अपार्ट हमें और कौन सी ट्रेनिंग लाइक फिजिकल ट्रेनिंग कौन सी नीडेड होती है? बिकॉज हमने कुछ रील्स वगैरह देखे हैं जिसमें जो रेसर्स है ना दे डू अ नेक ट्रेनिंग करते हैं. एंड वो भी ऐसे नहीं कि बहुत कम वेट्स की 40 kgs 15 kgs. लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग जो मैंने पहली बार देखा. सो अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग एक रेसर क्या क्या करता है? फिजिकल ट्रेनिंग देखो, डेफिनेटली हर मसल को फिट होना ज़रूरी है. वहाँ पे आपको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कुछ भी यूज़ करना पड़ सकता है. तो जैसे मैं डेली 5K भागता हूँ, फिर स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करता हूँ. ऐसे ही जनरली रेसर्स का रहता है, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको टर्न करना होता है जितनी ज़्यादा स्पीड पे आप कर पाओ. तो वो ज़्यादा स्पीड कैसे आएगी? और जितनी ज़्यादा स्पीड आप ले पाओगे, उतनी जी फोर्सेस आपकी बॉडी पे लगेंगी, पहली बात. तो वो जी फोर्सेस आप हैंडल करो, उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है. उसके लिए आपकी मसल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए. एंड सेकेंडली, जैसे एंड्योरेंस फॉर्मेट है, तो 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर. अब मान लो इट्स अ 12 आवर फॉर्मेट. 12 आवर से पहले आप 1-2 घंटे पहले कुछ खाना छोड़ दोगे, यू विल रिमेन ऑन ब्लैक कॉफी, प्रोटीन बार्स, पूरी रेस के टाइम. क्योंकि अगर आपने रेस के टाइम खाया, आप इतनी जी फोर्सेस में आपकी हेलमेट में वॉमिट हो जाएगी. तो आपकी, और ऊपर से क्या होता है, गर्मी होती है, बॉडी में वाटर लॉस होता है, क्योंकि इंजन गर्म है, वेदर गर्म है, ट्रैक गर्म है, रेस सूट में हो आप, हेलमेट में हो, पूरे कवर्ड रहते हो. तो वो वाटर लॉस झेलने के लिए आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए. तो इट्स नॉट लाइक कि कोई भी ऐसे ही बैठ के सिमुलेटर से एंड्योरेंस में चला जाएगा. डेफिनेटली ट्रेनिंग लगेगी. क्योंकि मैंने शायद एक लुइस हैमिल्टन का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उसने बोला था कि ही डज 500 स्क्वाट्स अ डे to like stabilize and strengthen his core. So that's one thing. Also, I had a question about the race you have been saying about 6 and 12 hours. So I think it was Ford versus Ferrari, if I'm not wrong. Christian Bilke, he drives for like, I think it was a 24-hour race, and he completes, and there was a what do you call it, the perfect lap जो उसने theoretically लिखा था पूरा का पूरा, and he achieved that.
तो एक स्किल सेट के तौर पे, एक राइडर के तौर पे मुझे ये पूछना है कि उस मूवी में ये बात नहीं हुई थी, देयर वाज़ अनदर मूवी एंड आई एम लाइक जॉइनिंग बोथ ऑफ देम, उसमें स्टिमुलेटर की बात हुई थी कि द गाय वाज़ सेइंग हु वाज़ यूजिंग द स्टिमुलेटर एंड ही वाज़ लाइक कि हम लोग बिल्कुल एक्चुअल रेसर्स की तरह ही हैं, वी कैन डू बेटर देन देम। तो मुझे ये जानना है कि एक रूकी, एक न्यूबी जो एक सिर्फ एक स्टिमुलेटर पे काम कर रहा है बहुत टाइम से, लेट्स से 4 और 5 इयर्स एंड ही इज डूइंग द कार्ट, और एक प्रोफेशनल जो कि लेट्स से आपका वाला कर रहा है 12 आवर्स, तो उसके स्किल सेट में कितना डिफरेंस है? और एक न्यूबी, और अगर जैसे मूवी में दिखाया था द गाय हु वाज विद द सिमुलेटर ही वन, बट इन द रियल लाइफ जैसे फोर्ड फोर्ड वर्सेस फरारी में था, तो कहाँ पर वो दोनों स्टैंड करते हैं? क्योंकि कईयों को लगता है कि चलो मैं एक चीज कर लूंगा, उसके बाद मैं मेन ट्रैक पे उतरूंगा एंड आई विल विन। तो वेयर इज द रियलिटी चेक? See, the reality is it's a combination of everything. तो सिमुलेटर पे जो 4-5 साल प्रैक्टिस कर रहा है, आई वुडेंट से मैं नहीं करता, क्योंकि ट्रैक इज समथिंग जो आपको 24 आवर्स एक्सेसिबल नहीं रह सकता। आप हर टाइम ट्रैक पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते रेस की। तो जो आपकी रेसिंग लाइंस हैं, ओवरटेक्स हैं, कहाँ आप गलत जा रहे हो, उस सब के लिए सिमुलेटर बहुत अच्छा है। आई थिंक द मूवी आर टॉकिंग अबाउट इज ग्रैंड टूरिज्मो, जिसमें वो सिमुलेटर से रेस जीतता है, राइट? सो उसके बाद भी वो दिखाते हैं कि वो जब अपने कोच के पास जाता है, दे गेट फिजिकली ट्रेन्ड, दे गेट मेंटली ट्रेन्ड, क्योंकि वो मिस्टेक्स आप सिम पे करते हो तो आप रीसेट कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि जितनी गलतियां कर सकते हो वो कार्टिंग में कर लो। रियल लाइफ में यू डोंट हैव रीसेट। So I think physical training is one, mental training is one, because in a fraction of second you have to commit to overtake or do something. You have to do it. एंड 24 आवर्स की रेस में क्या होता है, बॉडी थक जाती है, माइंड थक जाता है ना? एंड कभी कोई एक्सीडेंट दिखेगा रास्ते में, शायद किसी की गाड़ी जल भी गई हो, शायद वो आपका टीममेट भी हो। तो ऐसा चलता रहता है कुछ कुछ। सो यू हैव टू कीप योर माइंड स्टेबल एंड जस्ट कीप गोइंग, राइट? So that everything comes with experience, and for a newbie or some guy with simulators, he might have the speed, he might have the racing lines, but fighting inside a race, he'll learn with experience. Experience over everything, mind over everything. गीतांश भाई, मेरा जस्ट अ क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन था कि लेट्स से बड़ी बड़ी रेसेस में बड़े बड़े जो भी कार्स है ना आपके, F1 या बाइक्स भी है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो फॉर अ प्लेयर जो कि लाइक किसी ने तो स्पॉन्सर की होगी, लेट्स से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें द व्हीकल गेट डैमेज्ड, तो उस केस में क्या होता है पार्टिसिपेंट्स के साथ? देखो, ये क्वेश्चन लीग पे डिपेंड करता है। जैसे कार्ट में डैमेज होता है तो वो इतना बड़ा नहीं रहता है। अगर इंडिया में आप फार्मूला 1300 1600 की बात करते हो, वहां पे आप कार डैमेज करते हो तो आपको ही पे करना होता है। एंड बड़े लेवल पे टीम संभालती है, टीम्स आपको सैलरी भी देती है, तो ये सब टीम देखती है। ऐसा नहीं है कि आप ही हर लेवल पे वो करोगे। तो स्पॉन्सर्स एंड टीम, दे मैनेज, दे आर, मतलब दे आर रेडी फॉर इट, क्योंकि दे नो कि कभी ना कभी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। इतनी स्पीड में हो सकता है आपकी गलती हो भी ना। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी लीग की बात कर रहे हो। गिटांस भाई, आई वुड लाइक टू नो लाइक एक रेसर की लाइफ कैसे चलती है, बिकॉज हर दुनिया भर में इवेंट्स होते रहते हैं, दुनिया भर में टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। सो ऐसा होता होगा कि आपको टाइम टू टाइम ट्रैवल करना होता होगा, लाइक यू टोल्ड रिसेंटली आप दुबई गए थे, एंड सिमिलरली बाकी रेसर्स वगैरह भी अलग अलग कंट्रीज जाके पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक इंडिया को प्रेजेंट करते हैं। सो एक लाइफ कैसी चलती है एक रेसर की, लाइक पूरे टाइम ट्रैवलिंग होती है, फ्री टाइम भी मिलता है, और हाउ इज दिस लाइफ ऑफ अ रेसर? लाइफ इज एक्चुअली गुड बिकॉज यू लव योर प्रोफेशन, राइट? तो आपको जितना टाइम गाड़ी के साथ मिलता है आपको वैसे भी अच्छा ही लगता है।
एंड टिल दिस प्रोफेशन ग्रोज आई ऑल्सो हैव अ जॉब. तो पहले मैं रनिंग करूंगा सुबह सुबह, फिर मैं जॉब की तैयारी करूंगा, फिर मैं काम पे जाऊंगा, फिर मैं आके सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं कुछ बैकएंड का देखूंगा. तो इट इज बिजी एंड लकीली माय ऑफिस इज सपोर्टिव इनफ. रेसिंग की छुट्टी को कभी डिनाई नहीं करते वो, एंड दे आर हैप्पी विद दैट फैक्ट. सो इट इज बिजी. एंड फ्री टाइम मतलब डिपेंड्स ऑन व्हाट यू काउंट इट. आई मीन देयर आर वेरी गुड मोमेंट्स. आप ट्रैवल करते हो तो कभी बीच में रेस्ट टाइम भी होता है कि 12 घंटे की रेस करी है, उसके बाद कुछ और है, तो डेफिनेटली आप रेस्ट करते हो, तो थोड़ा घूमते हो इधर उधर. दैट इज डेफिनेटली फन. And moreover it is busy, but it's a good kind of busy because you enjoy what you do. ओके. इट्स अ वेरी प्रोफेशनल क्वेश्चन आई वुड आस्क कि क्योंकि आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हो, आप कोई भी काम करते हो, तो नोबडी वांट्स टू डू इट फॉर फ्री और फॉर चैरिटी. एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, गुड मनी, राइट? तो बिकॉज इंडिया में अभी तक रेसिंग, अकॉर्डिंग टू अस एंड अकॉर्डिंग टू यू एज वेल, कि अभी एक ओपनिंग और स्टार्टिंग फेज पर है, वो अभी मीडियम या फिर हाईएस्ट फेज पर नहीं आया है. तो आई वुड लाइक टू आस्क, एक प्रोफेशनल रेसर इन इंडिया, right? How much money, like approximately, can you make from different sponsors? और कौन-कौन से sources होते हैं from where you can, take the money and, make your livelihood? क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो you don't want to like risk your life, because it is risking your life, right? You get into a bad accident, you like break your spine or something, and you can't even sit in a chair completely. So what is the like a good do Indian people get good money, or is it like in the starting phase and you have to do other stuff as well? Like, what's the scene? So people do get good money, but on later stages. At starting stages or a medium stage, you have to manage. Like I said कि इंडिया में आपको अचीवमेंट दिखाना पड़ता है थोड़ा एक्स्ट्रा. तो उस लेवल तक जाने की जो मेहनत है वो आपको अभी खुद ही करनी पड़ेगी. डेफिनेटली देयर आर कंपनीज, देयर आर स्पॉन्सर्स जो सपोर्ट करते हैं. लाइक आई सेड कि मेरा भी विजन है कि मैं एंड्योरेंस रेसिंग को फॉरवर्ड लेके जाऊं, एंड बॉर्न रेसर्स इज देयर. So I am in talks with some big companies to fund that and let the racers grow. So once it's done, I'll be taking trials of people myself and I'll be taking them to racing. So I mean they might not get paid, but racing in itself is so expensive that if I even can make them do that, that is a big achievement. So there isn't a rough figure, let's say any rough figure that you can give us. Not particularly yours, but एक छोटा सा figure if you can give us. Because it's completely for the. यार उसको डिफाइन नहीं कर सकते. काफी लोग कनेक्ट्स के साथ आते हैं, वो पहले ही स्पॉन्सर्स लेके आते हैं, काफी लोग खुद बनते हैं, कमाते हैं, करते हैं. तो फ्यूचर में जाके डेफिनेटली बहुत पैसा है इस स्पोर्ट में, बट वहां तक जाने में सबका अलग अलग है. तो आई कांट डिफाइन इट इन अ नंबर. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्निंग एक्सपेक्ट करके इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए? स्टार्टिंग में नहीं. इट्स लाइक अ बिजनेस, राइट? आप स्टार्टिंग में सारा पैसा कमाओगे ऐसा नहीं सोच सकते. आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, मेहनत भी लगेगी, और पैसा भी जाएगा. तो मतलब रेसिंग सिर्फ फैसिनेशन और तेज गाड़ियां नहीं है, उसके पीछे कुछ ज्यादा मैकेनिक्स चलता है, जो मतलब नॉर्मल सबको समझ नहीं आता. बट एक एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को ये पूछना है कि एक F1 कार आपने बनाई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट लाइक ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट द F1, क्योंकि जैसा तनिष्क ने और मैंने आपको बताया, F4, F5, F1300, nobody even knows about that. Particularly in our case, we had no clue about that. तो एक $1 million की आपकी गाड़ी बन रही है, उसके बाद आपका पूरा टीम क्रू है, उसके बाद आपका जो आपका मेन ड्राइवर है, उसके बाद आप गाड़ी चलाते हो. इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ वेरी हैवी एक्सपेंस फ्रॉम द कंपनी साइड, क्योंकि इन द एंड आप इतने सारे लेबल्स पहनते हो, देर आर सो मेनी डिफरेंट स्पॉन्सर्स. तो एक F1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस एंड यू हैव द नॉलेज, एक F1 की एक्सपीरियंस से, क्योंकि हमने देखा था शुमाकर एंड Lewis, they are all multi-millionaires, hundreds of millions of dollars. तो
is it true कि internationally just like soccer racing is generating billions of dollars और अगर इंडिया में वो flourish होता है तो it will like bring crazy money to be exact. डेफिनेटली इट इज क्रेजी मनी आउटसाइड इंडिया एंड इंडिया में भी आएगा डेफिनेटली। स्पॉन्सर्स एक्चुअली विल करते हैं। देखो स्पॉन्सर्स का क्या रहता है, दे वांट देयर नेम। तो जब रेसिंग बढ़ेगा इंडिया में, दे लाइक देयर नेम टू बी विद अ रेसिंग गाय। अब होता क्या है कि मार्केटिंग करने के इनके बहुत सारे तरीके रहेंगे। वो बोर्ड वोर्ड लगा के मार्केट करेंगे, ठीक है, लोगों को समझ आ जाएगा। बट वही नाम नाम जब आप क्रिकेट की जर्सी पे देखते हो तो आप उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो। सो दैट इज द डिफरेंस अ स्पोर्ट मेक्स, दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेंसिव, राइट? तो इसीलिए उसमें पैसा फ्लो होता है। एंड डेफिनेटली जैसे F1 राइट्स देता है F1 टीवी को, मान लो स्टार स्पोर्ट्स कल को स्ट्रीम करेगा तो उसको भी दे गिव सम राइट्स, राइट? तो पूरा फ्लो मनी का काफी है इस स्पोर्ट में। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा, 10-15 साल? इंडिया में आई थिंक स्पोर्ट बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। आई थिंक इन अ मैटर ऑफ 2-3 years F1 वापस अपने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे आएगा। एंड देन F1 जब आएगा और लोग फैसिनेट होंगे, लोग देखना बढ़ेंगे, सो द स्पोर्ट ग्रोज इन ओवरऑल, राइट? आई थिंक प्रमोट करने के लिए रेड बुल ने भी कुछ इवेंट्स, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा इवेंट था, बट ईट स्पोर्ट कम्युनिटी के साथ कोलैब करके अभी रिसेंटली कोई इवेंट करा था वंस, तुमको याद है? लाइक कार्ड जो भी हमको डाउन डाउन आई गेस स्लाइड। वो मुंबई में हुआ था क्या? आई गेस वो मुंबई में हुआ था, वो दिल्ली में नहीं था। हाँ, आई गेस इट वाज इन मुंबई, राइट? यस, इट वाज अ टेस्ट रन फॉर द कार। उसका एक शो रन था जिसमें सारे लोग उसको देख सकते हैं। और मतलब होता क्या है कि जब वो F1, वो एक्चुअली फार्मूला ई की कार थी, तो उस स्पीड को फील करने का एक चांस था। रेड बुल इज आई थिंक अ वेरी गुड प्लेयर इन टर्म्स ऑफ मोटर स्पोर्ट्स। रेड बुल तो हर जगह ही है आई गेस। रेड बुल इज एवरीवेयर, एवरी स्पोर्ट्स में रेड बुल घुस जाता है। आपने सिर्फ, अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे, एक नॉर्मल क्वेश्चन है मेरा, कार्स को रिलेटेड ही है बिकॉज आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट कार्स। तो एक बुगाटी है, राइट? बुगाटी $5 million कार, और एक आपकी मर्सिडीज बेंज है। कंपैरेटिवली दोनों का स्टेटस ना देखा जाए तो एक कार के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग कहते हैं कि मर्सिडीज इज बेटर। सेफ्टी भी ज़्यादा अच्छी है, माइलेज भी अच्छा है, और आपकी कार भी अच्छी चलती है। तो येट बुगाटी भी F1 में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बुगाटी भी F1 में अपनी कार बेचता है, राइट? नो, बुगाटी प्लान कर रहा है आने का, इवन पोर्शा प्लान कर रहा है, बट अभी के लिए इट्स जस्ट मर्सिडीज। मर्सिडीज, फरारी एंड, रेड बुल इज पावर्ड बाय होंडा। तो कौन कौन से ब्रांड बेचते हैं F1 में अपनी गाड़ियां? मर्सिडीज, फरारी एंड होंडा, एंड विच वन? होंडा, रेनो है, मैक्लेरन है। मैक्लेरन, ओके। सो या, एंड इवन आई थिंक पोर्शा, आई रेड समवेयर कि वो भी एंटर करेगी। लेट्स सी। तो आपकी फेवरेट कार कौन सी है? विच वन इज योर फेवरेट, लाइक आई वांट दिस वन? यार मेरा ड्रीम ऐसा है कि पूरा गैराज हो भरा हुआ। एंड यू टेक। सिर्फ एक गाड़ी क्यों? श्योर श्योर, 100%, 100%। केतांश भाई, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर विक्ट्री स्टोरीज, बिकॉज मैंने कुछ आपके इंस्टा वगैरह पे स्क्रॉल किया और आई गॉट टू नो आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लिया है, और अभी रिसेंटली दुबई वाले में मैंने देखा आप जीते भी थे। सो कुछ विक्ट्री स्टोरीज आप शेयर करना चाहेंगे, लाइक टीम वगैरह कैसे बिल्ड की, फिर कैसे मूव ऑन किया? हाँ, क्या कुछ सिनेरियो होगा लाइक इन मोमेंट, ऑन द स्पॉट रेसिंग में कुछ सिनेरियो होगा? हाँ। इन मोमेंट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, तो मेरी स्पिरिट ट्रैक पे बहुत हाई रहती है। आई एम लाइक अभी उस टाइम मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, आई एम जस्ट रेसिंग। एंड the moment you wear the Indian flag as a t-shirt, right, you you are already pushed। आपको लगता है कि भाई नहीं, अभी करना है। सो अब
इंडियन फ्लैग के साथ जब आप रेस करते हो आपकी स्पिरिट वैसे ही हाई रहती है. एंड वन टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि इट्स अ थिंग ऑफ 2023 February. सो आई वेंट फॉर द सेम चैंपियनशिप. उसकी भी एक विनिंग पिक्चर होगी. सो इट्स नॉट देयर बट उस विन में एक्चुअली मेरी फिफ्थ रिब केज क्रैक हो गई थी between the race. So the spirits and the mind power was so high कि रेस कर लिया, रेस जीत गया. 2-3 दिन बाद जब मैं घर आके बैठा तब मुझे समझ में आया कि हाँ चलो यहाँ मुझे दर्द है थोड़ा. फिर डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करा तो आई फाउंड आउट कि रिब केज वाज क्रैक्ड, which in normal is a good enough injury to stop racing, and I was even stopped for 4 to 5 months due to that. But while racing it never stops me. I think I don't think anything else. I just go. लाइक रेसिंग करते हुए एड्रेनलिन रश आ जाता है, सो हम फील करना बंद कर देते हैं। रश आ हाँ। जाता है. वो माइंड की मतलब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता. आफ्टर 12 आवर्स 24 आवर्स आप रेस कर रहे हो, तो मान लो 16th आवर के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब कुछ नहीं है. तो जो भी है, आई एम रेसिंग. दैट दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. So you love it more than we actually think, right? हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि एंड you डेफिनेटली एंड दिस ऑल्सो सेज कि आपकी ब्रेन और बॉडी में इतनी एनर्जी है जो हमें पता नहीं है एक्चुअली. अपनी लिमिटेशंस हमारे ही अंदर है. आई नेवर थॉट कि मैं बिना खाए पिए 12-24 घंटे रेस कर रहा हूँगा. आई नेवर थॉट कि ऐसा बोन में क्रैक होगा रिब केज में एंड आई विल बी रेसिंग लाइक नथिंग हैपेंड. But these are real instances, and I think our mind has so much power for everyone. So the only limitation we put, it's only the one we put for ourselves. Acha, I'll just like to take it further from the topic because we have been very professional all the time for like almost 40 minutes हम लोग सिर्फ रेसिंग कर रहे हैं. तो I would like take it somewhere else. और आजकल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एज जेन जी, बिकॉज आजकल काफी कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो आप कितने एक्टिव रहते हो ऑन इंस्टाग्राम? आपको पता चल Trying to be active. लोग काफी बोलते हैं कि तेरा स्पोर्ट्स पर्सन का इतना सारा रहता है तेरे पास फोटोज थिंग्स टू शेयर, तो थोड़ा और करना चाहिए. So I'm trying to be more active. I am decently active for now, and definitely matter करने लगा है. कंट्रोवर्सीज वगैरह नहीं पता चलता आपको, जो हो रहा है क्या हो रहा है, कौन कहाँ चला गया, किसकी शादी हो गई? ज्यादा ध्यान नहीं देता. वो रेसिंग फिटनेस इन सब में इतना थोड़ा बंधा हुआ रहता हूँ एंड आई एम हैप्पी. सो आई डोंट गो इनटू ऑल दिस. मेरे को मैंने लिंक्डइन चेक किया आपका, तब जाके मेरे को पता चला आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो। मैंने फैसिलेट मैंने लगा पूरे टाइम रेसिंग करते होंगे, एक आँख कोडिंग करने वाले होंगे। लाइक मैनेज कैसे करते हैं आपको? ऐसा नहीं लगता कि, क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता है दिस काइंड ऑफ जो भी जॉब वगैरह है ना, बड़े बोरिंग हो गए हैं आजकल, और एआई के कारण भी बड़ा इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो आ, आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब तक आप खुद कुछ डेवलप कर रहे हो तो डेफिनेटली वो भी एक क्रिएटिव फील्ड है. और मेरे लिए लकीली, एज आई सेड, आई एम लकी एंड ब्लेस्ड कि मेरे ऑफिस वाले भी काफ़ी सपोर्टिव है रेसिंग को लेके. So I always take leaves and race. I always go out in the evenings, weekends. I think दो lives manage करने में the things you have to sacrifice is कई बार बाहर नहीं जाना, कई बार weekends and 2-3 weeks आपके कैसे निकल जाते हैं you don't even know. So I think if you want to go grab something, you have to sacrifice as well. केतांश भाई, हम्म, आपका कोई ड्रीम टूर्नामेंट है जो आप जीतना चाहते हो? लाइक लाइफ में कोई तो एक गोल होगा ना, कि एटलीस्ट ये वाला टूर्नामेंट तो जीतना ही है। ऐसा कौन सा आपका गोल है?
आई थिंक एक बार इंडियन फ्लैग लेके 24 आवर ले मांस पूरा करना है पोडियम पे, एज वन सेड फोर्ड वर्सेस फरारी. That's what आई I'm थिंक yeah, that's good, good. that's that's a dream. I mean, sure, why not? अगर आपका होता है तो हम बहुत खुश होंगे, हम भी पूरा एकदम लगाएंगे बैनर कि the guy who just completed it, we knew he'll do it and So आई एम डेफिनेटली डूइंग इट. जैसे इंडिया में पाथ नहीं है, तो जैसे मैंने अपनी टीम फॉर्म करी, अब मैं बात कर रहा हूँ स्पॉन्सर से, तो अब पाथ है नहीं तो बनाना पड़ेगा. आई मीन absolutely, समवन हैज टू डू इट द फर्स्ट टाइम, राइट? absolutely true, very true. व्हाई नॉट अस? Yeah, अगर मैं नहीं तो कौन? Very, he has a very positive attitude actually. One thing I'm learning from him is अगर नहीं है हम्म, पास तो बनाओ, खाली मत बैठो, ऐसे मायूस मत बैठो कि कर लेंगे, मैं नहीं कभी और होगा. ही इज वेरी हम्म, मोटिवेटेड टुवर्ड्स समथिंग एंड ही वांट्स हम्म, टू डू इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही सैक्रिफाइसिंग. अगर प्यार छोड़ना पड़ रहा है, दोस्त छोड़ने पड़ रहे हैं, खाना छोड़ना पड़ रहा है, बाहर घूमने जाना छोड़ना पड़ रहा है, इट्स ऑल ओके. इन द एंड ऑफ द डे मैंने जो अचीव किया है, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी. आई रियली डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड. सो आई थिंक that could be a very motivating thing for me personally actually, because sometimes what happens is हमारी generation में 19 20 21 22 up to 26 27 people get so much distracted from so many different things कि जो आपको लाइफ का जो मेन मोटिव होता है, जो आपका पर्पस है, उसके पीछे ना भाग के आप बाकी चीजों के पीछे इतना भागते हो और आप वो भूल जाते हो कि अगर पर्पस मिल गया तो सब चीजें आनी ही है. सो दैट समथिंग दैट आई थिंक कि आप भाग रहे हो तो किसी एक चीज के पीछे भागो, अदर थिंग्स you can attract. So that is a very good thing that actually I've grasped from this session. Actually, I'll tell you that that's very commendable. I That's really appreciate that. I think that's my the best compliment I have had in a long time. No worries, no worries. That's actually a fact. That's not even a compliment. That is something that I've actually realized while I was talking to you. Everything that we have asked you, something हम लोग चाह रहे थे कि आप कुछ controversial बोल दो, कुछ spicy हमें मिल जाए. You have all हम्म, kept everything. Even when I asked हम्म, about the love part, because every single guest we have had, we have asked it because it's a norm, right? Everybody goes हम्म, through that phase कि किसी हम्म, कोई पसंद आता है, you tell someone नहीं हो पाता है. You have kept it very short कि अच्छा है, हम्म, अच्छा था, है नहीं नहीं बताया. It's just there and let me just tell you about my work, because my personal life, that doesn't matter to me. I just want to tell you about my stuff. So that is something that people can actually take from you for a professional हम्म, perspective. Life के बारे में तो we don't know much, and actually हम्म, that's a good thing क्योंकि आपने उसको cover करके रखा हुआ है. So maybe that's who you are personally, and I really appreciate that fact. मुझे भी लगता है लाइक यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. लाइक मैंने बहुत सारे लोगों से मिला है प्रीवियस पॉडकास्ट में. दे आर अपने फील्ड में काम तो कर रहे हैं, पर दे आर इनटू दुनियादारी, कह सकते हैं दुनियादारी में है. स्ट्रेट इनटू योर करियर, लाइक करियर में किया जा रहा है इधर उधर. सोशल मीडिया में आपने जैसे बोला ना, सोशल मीडिया में आप एक्टिव नहीं है. इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, आई विल से. मैं चाहूंगा मैं इनएक्टिव रहूं सोशल मीडिया पे, पर हो ही नहीं पा रहा. आई थिंक एक बार जब आप घुस जाते हो किसी चीज में इतना डीप, तो देर इज आई थिंक फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट हम सबने देखी रहेगी. सो उसमें हान बोलता है ना, यू मेक चॉइसेस एंड यू डोंट लुक बैक. सो आई मेड माई चॉइस एंड देर इज नो गोइंग बैक नाउ. गुड 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 यार, वेरी वेरी गुड. फास्ट एंड फ्यूरियस की आपने याद दिला दी. आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड क्योंकि अब मेरे को एक साल और वेट करना पड़ेगा फॉर द एंड. एंड so that is something actually. Fast and Furious has fascinated me so much, not about the cars but the values they tell us, right? Family, you never go back on your family, हमेशा अपनों के लिए खड़े रहना. Those are some things कि आप ले सकते हो उस मूवी से. कौन सा पार्ट फेवरेट रहा आपका फास्ट एंड फ्यूरियस की अगर बात हो रही है तो? आई थिंक टोक्यो ड्रिफ्ट फेवरेट टोक्यो रहा हैज है. बीन द बेस्ट. टोक्यो हैज बीन द बेस्ट. यस. व्हाट अबाउट 8, फेट ऑफ द फ्यूरियस? 8 इज फाइन. आई थिंक 7 के बाद इट थोड़ी स्ट्रेस लगने लगी मुझे वो. तो जो उसका ओरिजिनल चार्म था, आई थिंक वो जा रहा था. बट आई थिंक और नथिंग बीट्स 3 फॉर मी. इट्स अ पर्सनल चॉइस. ओके ओके.
And the latest one, which have you watched it? The 10th one. Not yet. I was stuck somewhere in works. So Okay, well, if you get the time, you should really watch it because I think this could be the best movie. मैंने जब से देखा वो movie आपको hook करके रखेगी. I think for sure you'll like it. definitely. भाई मैं तो बड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर रहा हूँ मैंने तो देखी ही नहीं है फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं भाई नहीं मैंने नहीं. 1 2 मैंने जेन्युइनली मैंने नहीं देखी यार मेरे को समझ ही नहीं आया इतनी बड़ी सीरीज हो गई ना 10 आ गया हाँ हाँ. अब शुरू से कैसे देखे BTech, right? Engineering. Yes. Yes. So just so you know, and I think I should let you know, कि myself and Tanishq, we are both doing engineering as well. Okay. Great. From Yeah, which so that's why we college? can connect. We can connect with you because you as an engineer. और मुझे एक I wanted to act a fact. मुझे ऐसा लगता है कि not throwing any shade about any other whatever you call it course. I said कि when you do engineering, you actually build up a temperament of handling stress so much कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले you know कि आपको सारा सिलेबस कवर अप करना है and yet you are not that stressed and you are just doing it. So I guess it becomes habitual that you can take on all Yes. that stress. Right. Doctors, even doctors, right? Yeah, them too. Yeah, definitely. I think कॉलेज लाइफ एंड एजुकेशन में आप जो पढ़ाई करते हो वो काम आएगी कभी टेक्नोलॉजी आउटडेट होगी कुछ होगा बट आई थिंक वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट जो आपको Yeah, कॉलेज true. सिखाता है स्ट्रेस लाइक द वर्ल्ड आउटसाइड दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एज वेल Very true. Very true. सो गीतांश भाई हमें बहुत अच्छा लगा हमें बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड के बारे में पता चला जिसके बारे में हम बचपन से जानना चाहते थे एक प्रोफेशनली एक एथलीट आज हमारे पॉडकास्ट में आई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आपने जो भी अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताया लाइक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सारी आई गेस हमारा पॉडकास्ट जब रिलीज होगा ऑडियंस को भी मजा आएगा ये सब सुनने में बिकॉज एक डिफरेंट ही पॉइंट ऑफ व्यू कवर करता है एक डिफरेंट ही नॉलेज कवर करता है आई डोंट थिंक लोगों को ज्यादा इस फील्ड के बारे में पता था और आज आपके साथ हमने जो सेशन रिकॉर्ड किया है इसमें हमने बहुत सारी बातें कवर की हैं और हमारे यूथ के लिए इट विल बी वेरी इंटरटेनिंग और बहुत ही नॉलेजेबल भी होगा सो थैंक यू गीतांश भाई Very sure. थैंक Very यू sure. फॉर ऑर्गेनाइजिंग आप दोनों से बात करके अच्छा लगा हम्म I'll just say कि I think I've said it and I'll say it again कि आपका जो mindset है आपका point of view है I think a lot of people would get very much motivated और I guess जो थोड़ा बहुत distracted हो रहे थे और जिनको path नहीं मिल रहा था I believe कि आपकी जितनी हमने आपसे बातचीत की है and you have kept it very professional that is very nice of you I'll say तो आई गेस उससे कईयों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी टू बी वेरी एग्जैक्ट क्योंकि हमारे लिए तो व्हाट इट इज़ की रेसिंग है इट्स फन आई लव स्पीड पर्सनली आई लव स्पीड सो आई वाज जस्ट लाइक ओके स्पीड होती है यू हैव अ टीम बिकॉज व्हाट हैव वी डन इज वी हैव वॉच्ड द कार्स डिज्नी की द कार्स देखने के बाद पीपल थॉट दैट दिस इज हाउ इट इज डन and that is not how actually it is done it has a lot of mechanics जिसके पीछे बहुत मेहनत जाती है जो आपने हमें बताया वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू गेव अस योर टाइम एंड वी होप कि आपको भी उतना मजा आया होगा जितना हमें आया वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू डेफिनेटली थैंक यू थैंक यू वेरी मच एंड बाय दिस लेडीज एंड जेंटलमैन आई वुड कंक्लूड दिस एपिसोड ऑफ द लेवल अप पॉडकास्ट ध्यान रखो अपना काम करते रहो एंड बी हैप्पी ओके थैंक यू सो मच बाय बाय तनिष्क बाय सब करना चाहते हैं सिर्फ फाइट इट डजंट मैटर कि who's right खुद पे फोकस है बहुत दूर बेकार के लोगों में खड़ा करते नाइट्स baby girl I just wanna level up baby girl I just wanna lift me up baby I'm never gonna give it up cause I'm leveling up cause I'm leveling up cause I'm leveling up cause I'm leveling up yeah ओके दो तीन लौंडों से दुनिया है हिलती इतनी सी बात से लोग चलते खुद पर काम करना बिल्कुल नहीं दूसरों को की कामयाबी खिलते I don't really wanna say it loud I don't really wanna be in the crowd I don't really wanna just
shout, पर अपनी आवाज को करना है loud. I'm just gonna level up, baby. That's it, that's all I wanna do. Yeah.